प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए सिंप्लीफिकेशन तो मैं कंप्लीट करा चुका हूं और अब जो आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने जो जा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आप देख सकते हैं, आप 14, 15, 16 में 17 तक ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो प्यारे बच्चों, पहले इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे और फिर आपको एक ही देखते ही क्वेश्चन को फटाफट उड़ा देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझें और फिर हम इनको देखते ही क्वेश्चन को ऑप्शनल टिक कर देंगे, धाए उड़ा देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है, तो यहां पर पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए समझा दे रहा हूं प्यारे बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, अब ये क्वेश्चन ऐसा होता कि x प्लस वाई छोटा लेके बताते हैं बराबर 5 है और इस समीकरण के कितने हल संभव हैं। ठीक है, ऐसा होता। तो देखिए, इसका सीधा आंसर है, जब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर समझेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट यानी कि कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यानी x का भी 1 है और y का भी 1 है। तो ये समझिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, इसलिए आप पहले मेरी जो इस पर नंबर सिस्टम पर जो वीडियो है, यानी कि रेशनल प्रीमियर वाली जो है, उसको पहले जरूर देखेंगे, तभी ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जब आपको रेशनल नेचुरल संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के बारे में या होल नंबर के बारे में नॉलेज है, तो आप इसको देखते ही कर देंगे। अब आप देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर मैंने दिया x प्लस वाई बराबर 5 है, तो आप देखते ही कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। तो वो बात कर रहा है पूर्णांक की। ठीक है, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो पूर्णांक की बात कर रहा है। पूर्णांक का मतलब है यहाँ पर इंटीजर्स की बात कर रहा है। जब वो इंटीजर्स की बात कर रहा हो और यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी रखी है और सीधा क्वेश्चन को पूछ लिया गया है कि इस समीकरण के कितने हल संभव है, तो यानी कि इंटीजर आएगा, इसका मतलब पूर्णांक आएगा। और पूर्णांक में यानी कि पॉजिटिव भी वैल्यू होती है और नेगेटिव भी होती है। तो यहाँ पर क्या आपकी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव भी होंगे और आपकी नेगेटिव भी होंगे। तो यहाँ पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की संख्या होती है इंटीजर में। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देंगे, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के करेंगे तो इस संख्या के कितने सॉल्यूशन बनेंगे। तो आपको सीधा करना है, कितने बनेंगे, आंसर हमारा इंफिनिटी आएगा। कितना आएगा, इंफिनिटी आंसर आएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर अगर यही क्वेश्चन आपका दिया होता, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है, तो इस समीकरण के कितने हल संभव है यदि x और y, ठीक है, x और y कैसी संख्या है, होल नंबर है। कैसा केस है, होल नंबर का केस है। होल नंबर का मतलब है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या का केस है। ठीक है, संख्याएं हों, यदि x y कैसी हों, पूर्ण संख्याएं हैं, तो आपको करना क्या है, सीधा जो आपका के कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर इनका कोफिशिएंट कितना है, 1 1 है,
अगर ये कोफिशिएंट दोनों का 1 1 है, x का भी 1 और y का भी 1 है, तो सीधा हमें 1 जोड़ देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना? 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्यों आया 6, तो यहाँ पर आप ले लेते हैं पहले। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बना दे रहा हूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे होल नंबर का केस है प्यारे विद्यार्थियों। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिया, तो हम ऐसा बना सकते हैं 0 + 5 बराबर कितने के? 5 के होगा। दूसरा अगर 1 + 4 बराबर 5 के होगा, और यहाँ पर 2 प्लस कितना होगा? 3 बराबर 5 के होगा। और यहाँ पे 3 ये x माने और ये y मान ले इन दोनों को, ठीक है, समझे? और 3 + 2 बराबर कितना होगा? 5 होगा। और यहाँ पर ठीक है 4 + 1 बराबर 5 के होगा। और यहाँ पर रख देंगे यानी कि 5 + 0, ठीक है। तो ये करना नहीं है आपके लिए, अभी कितना होगा? 5 होगा। अगर वो बात कर रहा है होल नंबर की, तो ध्यान देंगे कि जो होल नंबर है वो सब कैसी संख्या होती हैं? पॉजिटिव होती है। पूर्णांक हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो यहाँ पे आप देंगे, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, लेकिन पूर्णांक जो होल नंबर है 0 से लेकर इंफिनिटी तक सभी कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन बने? यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ के 6 सॉल्यूशन बनेंगे। कितने? 6 वे, ठीक है, 6 वे, यानी कि 6 समीकरण 6 सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पर कितने आ गया? x + y बराबर 5, ठीक है। तो हमने क्या किया? तो यहाँ पे होल नंबर को देखा, पूर्ण संख्याएं देखी कि पूर्ण संख्याओं का केस है, तो यहाँ पर हमने 1 बढ़ा दिया, आंसर हमारा सीधा 6 आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर इसी में क्या होता, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, समझते रहेंगे इस चीज को, फिर आप सीधे सीधे क्वेश्चन को दाएं दाएं करके उड़ा देंगे। अब जैसे कि मैंने एक कंडीशन को ले लेता कि x + y बराबर कितना है? 5 है, ठीक है। x + y, ये है x + y बराबर कितने के है? 5 के है। जब ये 5 के है, और यानी कि इनका कोफिशिएंट, यानी कि जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 1 1 है। ध्यान रखेंगे, जब कोफिशिएंट 1 1 है तो क्या करेंगे? और ये x और y क्या है आपकी? यानी कि नेचुरल नंबर है। कैसे है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का केस है, यानी कि इसमें प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्राकृतिक संख्या है हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। 1 से स्टार्टिंग करते हैं और इन्फिनिटी तक जितनी संख्या आती हैं वो पॉजिटिव संख्याएं क्या होंगी? हमारे प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो इसलिए इसमें 0 का रोल खत्म हो जाएगा, ये 0 का रोल खत्म हो जाएगा, ये 2 संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ पे सीधा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 1 कम कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर आप काउंट कीजिए, तो ये कितने वे बन गए? यहाँ पर 4, यानी कि 4 वे बन जाएंगे, यानी कि 4 समीकरण, यानी कि 4 सॉल्यूशन होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। जैसे कि आपका अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है x - y बराबर दिया है आपका 5 दिया है, और ये पूछ रहा है कि इस समीकरण के कितने हल संभव हैं, ठीक है। तो इनका कोफिशिएंट कितना दिया है? 1 1 दिया है। जब 1 1 दिया गया हो कोफिशिएंट, तो अगर यहाँ पे x और -y है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप तो इसके कितने हल संभव हैं? और x और y क्या है? हमारा पूर्णांक है,
कैसा है, इसका मतलब है पूर्णांक का केस है। पूर्णांक का मतलब है इंटीजर्स। इंटीजर्स और इंटीजर्स में आप जानते हो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्या होती हैं। तो यहाँ पर आपका सीधा ही दिया है, तो इसका मतलब है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो इस चीज को अगर आपको मालूम है तो ऐसे क्वेश्चनों को धाए धाए करके देखते ही उड़ा देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको आप देखते ही सीधा सीधा कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ले लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को, ये सब क्वेश्चन जो x प्लस वाई वाले हैं ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, यानी कि 15, 16, 17 में एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, 16, 15, 16, 14 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि मैंने कोई अपनी साइड से नहीं डाले, ये पूछे गए हैं, बस डिजिट चेंज है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और डिजिट ही चेंज होती है कोई भी क्वेश्चन में, बाकी वो सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे है, इसको लेते हैं, अब इसको धाए धाए करके उड़ा देते हैं फटाफट करके। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो अब आपका सीधा सीधा किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में कर देंगे। अब देखिए मैं देखते ही उड़ाता हूं सभी क्वेश्चनों को, तो आप देखते रहें वीडियो को, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पर, अब जैसे मैंने ये पहला क्वेश्चन लिया तो मुझे पता है इसका क्या है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब है ये बात कर रहा है पूर्णांक की। पूर्णांक का मतलब है इंटीजर्स, और इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही संख्या होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर आप समझिए, तो इसका आंसर कितना होगा, सीधे इन्फिनिटी। तो आंसर सीधा देख के लगा देंगे, क्या आएगा आंसर, इन्फिनिटी आएगा, अगर आपने मेरा पिछला कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लिया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है x प्लस वाई बराबर 19 दिया है, और हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑन होल नंबर आर पॉसिबल। यहाँ पर होल नंबर का केस है, यानी कि इसका मतलब है पूर्ण संख्याओं का केस है, और पूर्ण संख्याओं का केस है तो आप इसको देखते ही उड़ा दोगे। क्या करना है, इनका जो x और y का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कितना है, 1 1 है। आपने देखा कि यहाँ पर 1 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी के कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 19 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 इसका आंसर, यानी कि डी आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जैसे ये दिया है, अब ये दिया है तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो, आपको सिर्फ केस देखना है। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 25, हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑन नेचुरल नंबर आर पॉसिबल। तो यहाँ पे जो x और जो y है, यहाँ पे आप देखिए कैसी हैं आपकी प्राकृतिक संख्या है। जब प्राकृतिक संख्या है और इनका x और y का जो कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट कितना दिया है, 1 1 दिया गया है दोनों का। तो आप क्या करेंगे, 25 है, 25 में से 1 कम कर देंगे, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 24 सॉल्यूशन होंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, सी आंसर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, तो प्यारे बच्चों देखते रहें। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगर ये कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आगे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में।
अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई दिया है, तो यहाँ पर आप समझ गए कि यहाँ पर समीकरण के कितने हल संभव हैं। हल संभव का मतलब है पूर्णांक की बात कर रहा है, पूर्णांक में यानी कि इंटीजर्स की बात कर रहा है, इंटीजर्स। तो इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की संख्या होती हैं, और यहाँ पर अगर ऑलरेडी दिया है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आंसर सीधा आ जाएगा। सीधा आप इसको डी को टिक कर देंगे। क्या करना है, देखते ही इसको देखते ही सीधा टिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे विद्यार्थियों देखते रहें, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये। अब देखिए अगर ये यहाँ पर कोफिशिएंट, एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता के चल रहे हैं। अगर यहाँ पर कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, देखिए 5 और 7 हो गया, ठीक है, इनके कोफिशिएंट कितना दिया है, x और जो y का कोफिशिएंट दिए गए हैं, ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, कितना, ये कोफिशिएंट कितना दिया गया है, एक का 5 दिया है और एक का 7 दिया है, तो इन दोनों का क्या लेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये कोप्राइम नंबर है, तो अगर कोई कोप्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है यानी कि सहअभाज्य संख्या है, दोनों का HCF अगर बनाता है तो दोनों का मल्टीपल क्या होता है, हमारा एलसीएम होता है, यानी कि 35 हो जाता है। इन दोनों का कोफिशिएंट का 5 और 6 का सीधे ले लेंगे एलसीएम, और 35 को इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 35 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार चला जाएगा, कि 6 बार चला जाएगा, ये इसको 6 बार चला जाएगा। जबकि यहाँ 210 को कांस्टेंट वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे, 210 को यानी कि 35 से डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 18, तो कितने बार चला जाएगा, ये 6 टाइम चला जाएगा। जब ये 6 टाइम चला जाएगा तो आपको क्या देखना है, कितने हल संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर केस किसका है, यहाँ पर देखिए x और y कैसे हैं, आपके होल नंबर हैं, कैसे हैं, होल नंबर हैं। तो होल नंबर का केस है, तो आपको केस देखना होल, यानी कि कैसा, होल नंबर का मतलब है यहाँ पर हिंदी में देखिए पूर्ण संख्या है, और जब पूर्ण संख्या का है तो एक 0 बढ़ जाती है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू में 1 बढ़ा देंगे, तो हाउ मैनी सॉल्यूशन कितने होंगे, 7 होंगे, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आंसर आ जाता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों इसको देखें, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है जब ये संख्या 5 और 7 इसको पूरा इसका एलसीएम काटता है, तभी इसके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। अगर इसका एलसीएम दोनों का कोफिशिएंट का इसको नहीं काटता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख से ही उड़ा देते हैं धान धान। अब देखिए ये दिया है मेरा 3x प्लस 5y और बराबर 105 है, हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉसिबल। ठीक है, और एक्स वाई आर द नेचुरल नंबर्स दिया गया है, यानी एक्स वाई कैसी दी गई है, प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं। अगर ये आपकी प्राकृतिक संख्या दी गई है तो क्या करते हैं, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का क्या करते हैं, एक्स और वाई है, और इनका क्या है, 3 और 5 दिया हुआ है, 3 और 5, इन दोनों का कोप्राइम नंबर है, दोनों का मल्टीपल एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया, 15, और ये जो आपका कांस्टेंट जो वैल्यू है 15 है, 105 है, 105 को डिवाइड कर देंगे किससे से, 15 से, और 15 सत्ते 105, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, 7। जब ये मेरा 7 आ गया, इसका मान जो गया आपका 7 आ गया। अब देख लो सीधा कि यहाँ पर ये किसका, नेचुरल नंबर का केस है, तो नेचुरल में क्योंकि एक जो 0 है, ठीक है, कम हो जाएगी होल नंबर से। अगर ये केस होल नंबर का होता तो साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू में जो डिवाइड करने के बाद आया 1 बढ़ा देते, और यहाँ नेचुरल नंबर का केस है, प्राकृतिक संख्या का है,
तो यानी एक घटा देंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। 6 का मतलब है बी आंसर होगा, दैट इज आंसर। अगला केस लेते हैं, जैसे आपका नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है और ये बराबर 50 दिया गया है और इसमें हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉसिबल, तो आपको समझिए किसका केस है, इंटीजर्स जर्स का केस है, यानी कि पूर्णांक है। और बार बार बता रहा हूं कि पूर्णांक में प्लस और माइनस दोनों तरह की संख्याएं होती हैं, इनको प्लस और माइनस करके इस तरह से हम इन्फिनिटी सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। देखिए, अगर ऐसा सीधा दिया है तो अगर इसमें कंडीशन दे देता है कि x बड़ा है या y बड़ा है तो फिर इसका सॉल्यूशन अलग हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसा देगा नहीं, अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 3x माइनस, अगर इसको बड़ा मान ले इसको छोटा मान ले, ये इससे ग्रेटर है तो इसका सॉल्यूशन बदल जाएगा। अगर सेम यही कंडीशन है तो आपका सीधा सीधा आंसर लगा सकते हो, यानी क्या होगा, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है और यहाँ पर अगर हम करते हैं, ठीक है, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉसिबल, और यहाँ पर क्या है, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है, अगर यहाँ पर आपका कंडीशन और कोई बदल जाती तो उसी अकॉर्डिंग करते, माइनस देखते ही आप सीधा कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों ही संख्या होंगी। ऐसे बहुत सारे अंतर निकाल के बता सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 19, हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉसिबल, और इस समीकरण के कितने हल संभव है। तो आपको क्या है कि यहाँ पे इंटीजर का केस है, इंटीजर्स, इंटीजर का मतलब है प्यारे बच्चों पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब आपको बार बार बता रहे हैं, यानी कि प्लस और माइनस दोनों प्रकार की संख्या होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें आप करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कितना है, एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई कितने हैं, 2 और 3 है। 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो हमारा कितना 6 आ जाएगा। अब 19 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो इसका मतलब है नन ऑफ दीज, यानी कि इसका इनमें से कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ना इंफिनिटी आएगा, ना 18 आएगा, ना 15 आएगा, ना 4 आएगा, तो इसका मतलब है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि केस किसका है, यानी कि समीकरण का। ठीक है, और ये इससे पूर्णता डिवाइड नहीं हो रहा, चाहे पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव करोगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों। जैसे अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया है, अब देखिए यहाँ पर ये सीधे सीधे आप देखते ही उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, अगर कोई संख्या है, ठीक है, ए नंबर इज मेड बाय द रिपीटिंग 6 टाइम्स, 6 टाइम को रिपीट किया गया है और सेम डिजिट है, जैसे कि 4 ये दिया गया है, 1 1 1 6 टाइम लिखे, या 2 2 या 3 3 या 4 4 5 5 6 6 7 8 1 से लेके 9 तक। ठीक है, एक संख्या को अगर रिपीट करके 6 बार लिखा जाता है या उसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू की जगह कोई वेरिएबल नंबर दे देता है, जैसे कि ये आपकी चर राशि है एक्स वाई जेड या एबीसी, इस तरह से रिपीट करके दे देगा आपको भ्रांति में डालने के लिए। तो जैसे कि मैंने 4 4 लिख दे या 5 5 6 6 ऐसा करके हम कर सकते हैं। तो वो संख्याएं हमेशा किससे डिविजिबल होती है, यानी कि 7 से भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, यानी कि ये आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सब किससे डिविजिबल होंगे आप इनको चेक कर सकते हैं। ये संख्या 7 से भी हो जाए, 11 से भी, तो इसका आंसर क्या होगा,
यानी कि ऑल ऑफ दीज, ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी ऐसा करेगा आपको, अगर आप बैंकिंग का दे रहे हैं तो वो 4-5 ऑप्शनल देगा। अगर आप कोई एसएससी का या यूपी पुलिस या आर्मी की कोई परीक्षा दे रहे हैं या रेलवे की कोई परीक्षा दे रहे हैं तो आपको 4 ऑप्शनल देगा, एक ऑप्शनल को हटा देगा, ठीक है, और 3 में यहाँ पर और पूछ लेगा कि ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शनल बना के इस तरह से बार बार आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इनमें से उपयुक्त में से कौन सा है नहीं है। तो इस पर कई ही आपके ऑप्शनल बन सकते हैं। मैंने एक ही ऑप्शनल के माध्यम से अगर वो चेंज करता है तो आप सारे का आंसर दे सकें, इस तरह से इसको क्वेश्चन को ढाल के बनाया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये जो दिया गया है ये, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 6 डिजिट नंबर है, इज मेड बाय द रिपीटिंग 2 टाइम्स ए 3 डिजिट। एक यानी कि जैसे ये दिया गया है एक 3 अंक की संख्या है, जैसे ये है, इसको रिपीट करके 2 बार लिखा गया। एक बार ये है, एक बार ये लिखा गया है और एक बार इसको सटा के ऐसे लिखा जाता है। यानी कि और रिपीट करके 2 टाइम, 3 अंक को 2 टाइम रिपीट करके और एक 6 अंक की संख्या बनाई जाती है। कितने की? 6 अंक की संख्या 3 अंकों को 2 बार लिखकर बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने बनाया है, ये यानी कि एक ये और ये संख्या, यह हमारा ये, तो कि 6 अंक की संख्या बन गई। यह आपका ABC, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है और ये हमारी वेरिएबल वैल्यू है, यानी कि चर राशि, और ये हमारी अचर राशि। अब आगे बात करते हैं, तो सीधा प्यारे बच्चों क्या करेंगे, चाहे मैं ये ले लूं या और कोई भी अपने दिमाग से ले लूं। जैसे कि मैंने 5 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले ले और यहाँ पर 5 4 3 कर दें, या मैंने 8 ले लूं, 9 ले लूं और यहाँ पर 1 ले लूं और 8 9 1 ले लूं। ऐसे कुछ भी संख्याएं, कुछ भी संख्याएं, कुछ भी संख्याएं, और उनको रिपीट करके लिखा जाता है, तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होती हैं, वो भी, ठीक है। इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा, समझिए ऑल ऑफ दीज आएगा। वो 7 से भी, 13 से भी, 11 से भी और 1 से भी डिविजिबल होगी। तो ऐसे चीज को आपको अगर पता है तो देखते ही सीधा आंसर टिक कर देंगे कि इसका आंसर ये है, धाए धाए उड़ा देंगे। और अगला जैसे क्वेश्चन लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब देखिए मैंने पहले 1 अंक को रिपीट करके बताया, फिर 3 अंक को 2 बार रिपीट करके बताया। अब 2 अंक को अगर कोई 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 4 डिजिट है कि एक नंबर बनाया जाता है, मेड बाय द रिपीटिंग 2 टाइम्स ए 2 नंबर, ठीक है। एक यानी कि 2 डिजिट की कोई संख्या है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे 37 37 या 63 या 63, और इसको रिपीट करके कितना अंक बन रहा है, 4 अंक की एक संख्या बनाई जाती है। या आपकी ये आपकी कैसी है, वेरिएबल यानी कि चर राशि, या आपकी इस तरह से कोई संख्या दे देगा और आपको ऑप्शनल दे देगा निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है आपके लिए, आया मैं और कोई संख्या दे लेता हूं, जैसे मैंने ये ना लेकर के 7 5 ले लूं और यहाँ पर 7 5 ले लूं, या 6 9 ले लूं, या 6 9 ले लूं, या और कोई आप मेरे दिमाग में कोई आए 8 3 या 8 3 आए, तो ये हमेशा कोई भी संख्या हो, ऐसी संख्या कोई भी, तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी, तो डी आंसर करेंगे, 101 से हमेशा डिविजिबल होगी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो 101 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर कोई संख्या ऐसी भी आ सकती है, जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 49 है, 49 तो 7 से डिविजिबल है, 49 और 49 ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो वहां पर 2 दे सकता है, जैसा 49 49 है, इसको रिपीट है तो 7 से भी डिविजिबल है
और फिर कितने से 101 से भी डिविजिबल है। अब जैसे वो दे देता 44 44 दे देता 44 44, ठीक है, 2 रिपीट है, यानी इसका दे देते, या 55 55 दे देता 4 तो वो फिर 11 फिर 101 से डिविजिबल होगी। आगे अगर ऐसा दे देता 13 दूनी 26 देते या 13 3 39 कर दे तो 39 और 39, तो ये फिर किससे, इससे और इन 2 से डिविजिबल होगी। ऐसे आपके बहुत सारे ऑप्शनल भी बना सकता है और फिर आपकी संख्या भी बना सकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर ऐसी जो संख्या है ये अगर है तो फिर ऐसा पूछ सकता है कि ए और बी दे सकता है, ऐसा ए और बी, ठीक है, ए एंड बी भी ऐसा दे सकता है दोनों से, ठीक है, दोनों से दे सकता है, या बी सी दे सकता है, या सी ए दे सकता है। आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या दे देगा, यहाँ पर ये आ जाएगा ए और बी, क्या है, ए और डी, तो यहाँ पे आएगा ए और डी, ठीक है, ए और डी, ए और डी से डिविजिबल है, बाकी आप चेक कर लेंगे। और ये कितने से है, बी और सी से, बी और सी से डिविजिबल है, सी से डिविजिबल है बी और डी से, और ये कितने से है, सी और डी से, सी और डी से। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है, क्योंकि मैथ में चेंज भी करके देता रहता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ऐसे मैं इसके बहुत क्वेश्चन बना सकता हूँ, तैयार कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों का जवाब हम कैसे देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या के अंकों को, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, और ये क्वेश्चन आपका बार बार आर्मी और जीडी और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी, मैंने इसको सभी में देखा है। और इससे ज्यादा आपको अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो फिर इससे आगे बढ़कर के मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर आपको बताएंगे क्या इस पर कितने क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए, मैंने कोई ये कह रहा है, यदि किसी संख्या के अंकों को, ठीक है, यदि किसी 2 अंकों की, यहाँ पे यदि किसी 2 अंक, यहाँ पे लिखेंगे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या यहाँ पे हटा देंगे। यदि किसी 2 कोई, या लिख देंगे यदि कोई, ऐसा कर लेंगे, यदि कोई भी संख्या हो, यदि कोई 2 अंकों की संख्या, इसको हटा दो, के अंकों को बदलने पर बनी संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने पर, ठीक है, बनी संख्या, ठीक है, जोड़ने पर बनी संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी। अब देखिए, आपने माइंड कर लो कुछ भी, ठीक है। अब मैंने कोई संख्या ले लेता हूं, जैसे मैंने 37 ले ली, या मैंने कितना ले लिया, 55 ले लिया, ठीक है, या 44, या कुछ भी ले लेंगे, और मैंने यहाँ 40 ले ली, या मैंने कोई यहाँ पर 48 ले ली, या मैंने कोई यहाँ पर 85 ले ली, यहीं से समझ जाओगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कोई, यदि कोई 2 अंकों की संख्या, ऐसे समझिए, तो इसको आप वैसा नहीं लंबे मेथड से वहां पर बताते रहते हैं, इतना कुछ नहीं करना आपको सीधा सीधा आंसर दे देना। आप इसको देखते ही आंसर दे दोगे, आप समझ लीजिए, कुछ नहीं करना कि 10 और वो फलाना रहेगा, कुछ नहीं करना होता आपको। आप देखिए, सीधा आपको 37 है, इस संख्या के अंकों को मैंने रिपीट कर दिया, बदल कर, ठीक है, बदल दिया। अब ये कह रहा है 2 अंकों की ये संख्या है, ये आपकी वास्तविक संख्या है, ऐसी है, रियल जो हमने मानी है वो रियल नंबर है, और इस संख्या के अंकों को बदल दिया, कितना लिख दिया, 73 लिख दिया, और इस संख्या को जोड़ने पर, ठीक है, तो बनी संख्या यानी कि ये संख्या बनी, और इस संख्या को वास्तविक संख्या कौन सी है, ये इसमें जोड़ दिया, तो ये बनी संख्या चेंज करने पर बनी संख्या, और इस वास्तविक संख्या में जोड़ दिया। और जो बनी संख्या का मतलब है, यहाँ पर देखेंगे 7 और 3 कितना आ जाएगा, 10, और 7 और 3 कितना आ जाएगा, 10, ठीक है, और एक 11, तो ये 11 आ गया। अब जैसे मैंने इसको किया, आप समझ गए होंगे, अब इसके अंकों को बदल दिया, तो कितना आ गया मेरा,
यानी कि 64 हो गया। और 64 को करेंगे 6 और 4 10 हो जाएगा, और 10 को करेंगे और 6 और 4 10 और 1 11 हो जाएगा, और इसको करेंगे ये 8 84 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 8 4 12 हो जाएगा, 12 का 2 और 1 13, 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा। आगे इसको करेंगे 5 और 8 हो जाएगा, इसको चेंज कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर यहाँ पे आप देगा 8 5 13 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 8 5 13 और 13 और 1 14 आ जाएगा, 143 हो जाएगा। और ये सब जो संख्या है, ठीक है, किससे डिविजिबल होती हैं? 11 से। कितने से? 11। तो दैट इज आंसर क्या होगा? 11 होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आप देखते ही लगा दोगे। क्या देखना है? इसमें जोड़ना शब्द आ जाता है। क्या आ जाता है? जोड़ना। तो सीधा आप टिक मार देंगे 11, ठीक है। अगर इसमें घटाना आ जाता है, जैसे मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूं, अगर यहाँ पे घटाना शब्द आ जाता है तो सीधा आंसर हो जाएगा उसका 9। अब देखेंगे अगला, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि आर्मी, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में इस टाइप के जो पहले एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब वो आपसे जो हम कभी यानी कि जो पढ़ाते आ रहे हैं पीछे से, तो वहां पर हम एसएससी में, सीजीएल में या सीपीओ में पढ़ा रहे थे। अब उन्हीं क्वेश्चनों को हम क्या देख रहे हैं आर्मी में और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि ये परीक्षाओं में हम देख रहे हैं, तो उनको जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे बारे बच्चों, यहाँ पर आपको लेके चलते हैं। जैसे यदि किसी संख्या के अंकों को, यहाँ पर कोई भी मैंने संख्या ले ली, जैसे मैंने 63 ले ली, इसके अंकों को मैंने चेंज किया तो कितना आ गया? 37 आ गया। कितना? 36 आ गया। और इसको मैंने माइनस कर दिया और इसको घटा जोड़ के, ठीक है, घटाने के बाद जो बनी संख्या है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी? तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 में से कितना घटाएंगे, ठीक है, 3 में 13, 13 में से 6 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 13 में से 6, यानी कि 13 में से 6 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे बचेगा कितना आपका? 5, 5 में से 3 यानी कि 2 बचेगा, ठीक है। आगे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कितनी संख्या हो सकती हैं जिनका यानी कि 27 होगा, जिनका बहुत ऐसे चीज पूछेगा। आपको जब पता लगेगा तब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपके लिए, और देखते ही आप निकाल लोगे और वो भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखते रहे। अब देखिए यहाँ पर कैसा है। अब मैं और कोई संख्या ले लेता हूं, जैसे कि मैंने कोई 85 ले ली, इसका पलट दिया, पलट करके मैंने लिया 58 लिख दिया, और 58 लिख दिया। अब इसको मैं घटाता हूं, घटाने पर जो बनी संख्या है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 15। 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 7। और यहाँ पर कितना आ गया? बचेगा आपका, ठीक है, 7 में से यानी कि 2 आ जाएगा। अब देखिए तो बराबर बराबर आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा नीचे ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने थोड़ा गैप ले लिया, जितना इसका गैप ले लेंगे उतना ही आपको निकल जाएगा। अब जैसे मैंने कोई संख्या ली, जैसे कि 39 ले लिया, ठीक है, 39 ले लिया। यहाँ पे 93, पहले बड़ी संख्या लेना पड़ेगा। 93 ले लिया। छोटी तो बड़ी संख्या हमेशा पहले लेंगे जब घटाना, और छोटी संख्या में से माइनस करते हैं, और ये कितना आ गया मेरा? 39 आ गया। और जब ये 39 आ गया, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 4 आ जाएगा। और इसमें आपको 8 में से 3 घटाएंगे तो मेरा 5 आ जाएगा। अब मैं और कोई संख्या ले लेता हूं माइंड करके। अब जैसे मैंने कोई संख्या ली, ठीक है, 39 ले ली। अब का मैंने ले लेते हैं यानी कि 28 ले लेते हैं, ठीक है। 28 का मतलब है 82। क्या ले ली? 82 ले लिया। अब इसको मैंने उल्टा करा, पलटने पर बनी संख्या क्या बनी? यानी 28 संख्या, और वास्तविक संख्या में से घटाने पर जो बनी संख्या वो किससे डिविजिबल होगी? अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 12 में से 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 आंसर आएगा। और यहाँ पर 7, और 7 में से 2 घटा देंगे तो 5, 54 ही आ जाएगा, तो वही आ गया 54, ठीक है।
54 ही आ गया। तो ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसका मतलब है 9 की टेबल में आएगा, कोई भी आएगा, या तो 9 आएगा या 18 आएगा अंतर, या 9 तीस 27 आएगा, या 9 चौक 36 आएगा, या 9 पंजे 45 आएगा, या 9 छिक्का 54 आएगा, या 9 सत्ते 63 आएगा, या 9 अट्ठे 72 आएगा, और या 9 निम 81 आएगा, और 9 धाम 90 आ जाएगा। इसी को कहते हैं डीएस मेथड। क्या कहते हैं बच्चों? डीएस मेथड, डिजिट सम मेथड। जो संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाती है तो उसका मतलब है इसका भी डिजिट सम यानी कि 9 होगा, 8 और 1 9 होगा, इसका भी 9 होगा, इसका भी 9 होगा, 4 5 9 होगा, इसका भी 9, और 9 की टेबल में जितनी भी आएंगे उन सब का डिजिट सम 9 ही होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप यहीं पर मेरे से समझ लीजिए। जब भी आप डिविजिबिलिटी का रूल का वहां पर 5-6 अंकों को आपको देता है और वो किससे डिविजिबल होंगे, अगर आपने ये यहीं पर कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो क्वेश्चनों को देखते ही धांधा कैसे उड़ाते हैं, तो आप देखते रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एक से बेटर कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा मैथमेटिक्स में। अब देखिए इसका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, यानी कि 9 आ गया। ठीक है, तो हमारा घटाने का आ जाता है, घटाना तो क्या आएगा हमारा सब्ट्रैक्ट आ जाता है। तो 9 अगर यहाँ जोड़ना आ जाता तो हमारा 11 आंसर होता। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके डिविजिबिलिटी में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है भाई, कोई प्रेशर तो है नहीं। ठीक है, जैसा आप ये तो देखिए हमारा काम है कि उत्तम क्वालिटी देना और सब्सक्राइब करना नहीं करना, ठीक है, ध्यान देना नहीं देना वो आपका फर्ज है। हमारा जो जितना प्रयास है हम अपने स्टूडेंट के साथ, अपने छात्र के साथ या छात्रा के साथ, किसी भी के साथ कोई भी कमी नहीं करते हैं, और आपको फ्री में ही ये सारी चीज दी जा रही हैं। नहीं तो आजकल पेड ज्यादा चल रहे हैं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ आपकी सफलता की कामना करते हैं कि आप सफल हों, और ऐसा प्रयास हम आपके साथ करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।